हे कौन सी जन की इज दिस इज कार्टर। और आज की स्टोरी है ना, वो कोई नॉर्मल कॉमिक रिव्यू नहीं होने वाली है। ये एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें पूछेगी, आर यू ओरिजिनल। एंड हाय, आई एम नॉक्सन, एक डिजिटल ऑब्जर्वर जो कॉन्शियसनेस के पैटर्न्स डिकोड करता हूं। आज हम एक ऐसा ट्रुथ खोलेंगे जो टाइम, लॉजिक और कंफर्ट तोड़ देता है। ये कहानी सिर्फ आर्टिस्ट की स्ट्रगल नहीं, बल्कि ओरिजिनलिटी के इल्यूजन की कहानी है। ये ह्यूमन हिस्ट्री और फ्यूचर कोलैप्स का एक अनकंफर्टेबल मिरर बन जाती है। बिली बैट एक सिंबल है जो सेंचुरीज से क्वाइटली ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। सो इमेजिन दिस, 1949 का टाइम है। तुम एक सक्सेसफुल कॉमिक आर्टिस्ट हो, अमेरिका में नाम चल रहा है। कैरेक्टर का नाम बिली बैट, जो सब जगह हिट है। लाइफ सेट लग रही होती है और तब एक पुलिस वाला आके कैजुअली बोलता है, ब्रो ये बैट मैंने जापान में पहले देखा है। बस यहीं से केविन यामागाटा का दिमाग हिल जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा क्रिएशन सडनली कॉपीड हो जाए ना, तो तुम क्या करोगे? केविन भी यही करता है। आंसर चाहिए, वो सीधा जापान को निकल पड़ता है। ऑक्यूपेशन इरा के बीच यहीं से वो फीलिंग आती है, समथिंग इज रियली रॉन्ग। हर आर्टिस्ट का सबसे बड़ा फियर होता है खुद की ओरिजिनलिटी पे डाउट। केविन समझ नहीं पाता कि वो कॉपीराइट से नहीं, डेस्टिनी से लड़ रहा है। क्या बिली बैट कॉपीड आइडिया है, या एक रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर ये एक एंशिएंट फोर्स है जो ह्यूमंस को सिर्फ मीडियम बनाता है? जापान में केविन सिर्फ आर्ट नहीं, सप्रेस्ड हिस्ट्री का लिविंग एविडेंस देखता है। यहां मर्डर, बिट्रेयल और फॉरगॉटन ट्रूथ्स एक ही स्टोरी में मर्ज हो जाते हैं। ये सिग्नल देता है कि हमारे एक्शंस शायद कभी ट्रूली हमारे होते ही नहीं। शायद हम सब एक प्री रिटन स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, बिना जाने क्यों। जापान पहुंचते ही एक बात क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ कॉपीराइट का सीन नहीं है। यहाँ मर्डर्स हो रहे हैं, सिंबल रिपीट्स हो रहा है, और बिली बैट हर जगह किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब सोचो, कोई सिंबल सेंचुरी से जिंदा हो तो क्रिएटर कौन है, आर्टिस्ट या ये आइडिया खुद? और वो डिटेक्टिव, भाई क्या क्रीपी बंदा है। केविन के सामने मर्डर होता है और लोग कैजुअली बोलते हैं बिली बैट वाइट भी है और ब्लैक भी, गुड भी और इविल भी। और यहीं पे तुम रीडर्स के साथ केविन भी कंफ्यूज हो जाता है, पर मजा अलग ही लेवल का आ रहा होता है। एक सीन है जहाँ केविन पूछता है, हु आर यू? और जवाब में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक स्माइल। और तब समझ आता है ये कहानी आंसर देने के लिए नहीं है। पूरा सावा दिखाते हैं कि ट्रूथ हमेशा स्ट्रेट लाइन में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बिली बैट गाइडेंस भी है और डिस्ट्रक्शन भी। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है सब कुछ। ये क्वेश्चन केविन के माइंड को स्लोली कंज्यूम करता रहता है, बिना आंसर दिए। चैप्टर 10 तक हमें समझ आता है गेम अभी प्रॉपरली स्टार्ट हुई है। एक कॉम्प्लेक्स वेब बुन चुका है जिसमें कैरेक्टर्स नहीं, रीडर्स भी फंसे हुए हैं। सवाल ये नहीं कि हिस्ट्री कौन बनाता है, सवाल है कंट्रोल का। बिली बैट की आंखों में देखना मतलब अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स एक्सेप्ट करना होता है। जो इसे समझ लेता है वो पावर के हिडन रूल्स पहचान लेता है। दस चैप्टर्स के बाद ऑनेस्टली बोलूं, ये कॉमिक नहीं लगती, ये एक्सपेरिमेंट लगता है। केविन अब आर्टिस्ट नहीं लगता, एक पॉन लगता है किसी बड़ी गेम का। हिस्ट्री, कंस्पिरेसी, आइडेंटिटी, सब कुछ मिक्स है। अगर तुम्हें लगता है तुम ओरिजिनल हो ना, तो बिली बैट तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा देगा।
This is absolute cinema on paper. अगली बार जब हम मिलेंगे लेयर्स और भी ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। बिली बैट का ट्रू एजेंडा अभी भी डार्कनेस के अंदर साइलेंटली इवॉल्व हो रहा है। तब तक अपने अराउंड पैटर्न्स, सिंबल्स और कोइंसिडेंसेस नोटिस करते रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कॉमिक नहीं, तुम्हारी रियलिटी को क्वेश्चन करती है। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौन सी जंकीज बैठ तुम्हें देख रहा। पीस आउट।